श्री महाकाल से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा उज्जैन के बारे में कि हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मुझे बेहद खुशी है कि हम आज उस महानगरी उज्जैन में हैं जहाँ पे हम स्पिरिचुअल वेलनेस समिट पर उज्जैन का आयोजन कर रहे हैं। यह दिन इसलिए भी महत्व का है कि विश्व पर्यावरण दिवस भी आज के दिन मनाया जा रहा है और प्रकृति से जो तादाद में हमारे देश में हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। प्रकृति को हम एक देवी या देवता के स्वरूप ही हम उसको देखते हैं। उज्जैन धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति, विज्ञान इनके एक प्राचीनतम केंद्र के रूप में जाना जाता है। और जैसे किसी हमारे अल्लामा इकबाल शायर जिनका सारे जहाँ से अच्छा है उसमें लिखते हैं ना कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन रहा है बाकी नामो निशा हमारा। तो एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति के एक ऐसे केंद्र बिंदु उज्जैन में आज हम हैं जो इस बात को रेखांकित करती है कि कितने हजारों वर्षों से हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को संजो कर रखे हुए हैं। तो मैं महाकाल की इस नगरी में, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के इस नगरी में, विक्रमादित्य जिनके नाम से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे विश्व विख्यात है उनकी नगरी में, और कालिदास जैसे महान पोएट, महान कवि, संस्कृत के कवि, उनकी नगरी में मैं आप सभी लोगों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ऐसा ध्येय रहा है कि भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, भारत की जो हमारी एक स्पिरिचुअल और एक रिलीजियस जो हमारी मान्यताएं हैं, जो ताकत है, उसके साथ मॉडर्निटी को, मॉडर्न चीज़ों को कैसे क्लब किया जाए। और उनके मन में हमेशा से इस बात की प्रेरणा रही है और वो हमेशा हमें मार्गदर्शन भी देते रहे हैं कि हम कैसे वेलनेस, हेल्थ, मेडिकल, टूरिज्म इन सबको क्लब करें। आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरे वर्ष भर काफ़ी मेहनत करके, हम सब लोगों को निर्देश करके, और पूरे वर्ष भर हम लोगों ने रीजनल इन्वेस्टर समिट पिछले साल की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर इस साल हुई, हमने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए। इस वर्ष को हम उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं और कहते हैं कि न वो रुकते हैं न थकते हैं, और उनके साथ साथ हमेशा वो प्रेरणा देते हैं जिससे कि हम लोग भी लगातार अपने काम के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो ये एक ऐसी सोच है जो पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के नए पायाम, नए सृजन को खोलेगी, और एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी कोर स्ट्रेंथ पहले से ही मौजूद है। वो चाहे रिलीजियस हमारे प्लेसेस हों या फिर आध्यात्मिक हमारी धरोहरें हैं पूरे मध्य प्रदेश में हों, वाइल्ड लाइफ की जगहें हों, या फिर बहुत ही पुरानी हमारी जो धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हों, इन सभी को समेकित करते हुए 1/3 हमारा क्षेत्र फॉरेस्ट कवर से घिरा हुआ है। इतने खूबसूरत से और इतनी विविधतापूर्ण प्रदेश में ये बड़ा मौजू हो जाता है कि हम आध्यात्म और वेलनेस, हेल्थ, इन सब विषयों को आपस में जोड़ें और मध्य प्रदेश को उसके केंद्र बिंदु के रूप में, पूरे देश के हृदय के रूप में, और उज्जैन जैसा मैंने बताया कि कला की, संस्कृति की, इन सब की राजधानी के रूप में उज्जैन को मैं देखता हूँ, तो उसके आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, रिलीजियस सेंटर के रूप में देखता हूँ। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उज्जैन को केंद्र बिंदु मानकर इस कार्य को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सुबह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को के संज्ञान में ले आना चाहता हूँ कि सर, यहाँ पे सुबह से जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं सर, उसमें हमने एक पार्टनरशिप का मॉडल क्या है उसकी आइडिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसको आइडिएट करने की कोशिश की, और उसमें मुकुंद प्रसाद जी, स्वामी चैतन्य हरि जी,
डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर मेघा, कलेक्टर उज्जैन, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला साहब ने बहुत ही शानदार ढंग से अपनी बात रखी। उस पैनल डिस्कशन के बाद में इसके साथ साथ ही कलेक्टर उज्जैन ने सिंहस्थ की तैयारियां और ख़ासकर उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर विरासतें हैं उनको कैसे हम सहेजेंगे, सहेज कर कैसे आगे ले जाएंगे, इसके बारे में काफ़ी अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया। दूसरा जो सत्र हम लोगों का चला कि हम एक वेलनेस से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम और वर्कफोर्स कैसे बिल्ड करेंगे, और उसके ऊपर हमारे IIM के डायरेक्टर साहब मैडम मोना वालिया जी, महेश परियानी जी, शुभम अग्निहोत्री जी, विजय ठक्कर साहब, कविता गर्ग मैडम और संदीप यादव साहब हमारे प्रमुख सचिव हेल्थ। और जो चीज़ इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, तो जिस तरह से IIM के डायरेक्टर साहब ने, हिमांशु राय साहब ने जैसे जो अपनी बात रखी कि वेलनेस टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हमारी CAGR है, जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत अट्रैक्टिव है और आने वाले 5 वर्षों में इसके दुगना होने की, 10 वर्षों में इसके 3 गुना या उससे भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि पूरे देश के लिए ही है, पर विशेष तौर पे मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन को केंद्र बिंदु लेते हुए अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल 1-2 बातें कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैं सदन को पुनः सुबह के सत्र में भी मैंने बात कही थी, पूरे देश भर में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने आनंद को परिभाषित करने की भी कोशिश की, आनंद के मेजरमेंट की भी बात की और हैप्पीनेस के बारे में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। कहीं न कहीं पे हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना आत्मावलोकन करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, हम अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें, हमारे अंदर मूल्यों के प्रति हमारा बार बार आग्रह हो, हम दूसरों को देने में प्रवृत्त हों, जैसे उसमें वॉल ऑफ चैरिटी कहें या फिर उस तरह से करके, तो हमने कैसे हम हैप्पीनेस को, आनंद को, उसके मेजरमेंट की कोशिशें की हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा GIS के समय 18 नई पॉलिसीज़ हम लोग लेकर आए थे। विस्तार से माननीय प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति, पर्यटन की पॉलिसीज जो वेलनेस और इन सब के ऊपर लागू होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी जो उद्योग की पॉलिसी है उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और उसकी प्रोसेसिंग वगैरह इन सब के विषय में भी उसमें हम लोगों ने प्रावधान रखे हैं और विशेष प्रावधान रखे हैं। मैं आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुबह के दोनों सत्रों को सुना, आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं प्रेस मीडिया के अपने साथियों को, कार्यक्रम में हॉल में उपस्थित हमारे निवेशकों को, हॉल में उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्तियों को एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। मैं पुनः एक बार भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए जय श्री महाकाल अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। श्री सिंह जी, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब हम एक ऐसे प्रेरणादायक ऑडियो विजुअल फिल्म को देखने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के समृद्ध आध्यात्मिक और वेलनेस यात्रा को दर्शाती है और उज्जैन को इस केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत भी करती है। अपनी नजरें गड़ाकर मंच की ओर। In the heart of India lies a land shaped by time and touched by the divine, Madhya Pradesh. A tapestry of sacred beauty, ancient wellness and enduring spirituality. In Khajuraho, the stones whisper stories of devotion and art. In Orchha, history flows beside the Betwa in quiet majesty. In Omkareshwar and Maheshwar, the sacred Narmada sings of peace and power.
In the wild heart of Kanha, Satpura, Bandhavgarh, Panna and Pench, nature breathes with untamed grace, a sanctuary for the soul. And in Ujjain, where every breeze carries the fragrance of healing, a new promise rises with every sunrise. It is in this very soul of India that a new chapter begins. Ujjain, emerging as the wellness city of the future. Among all Jyotirlingas, Mahakaleshwar stands unique, south-facing, powerful, eternal. Ujjain, situated on the banks of the sacred Kshipra, is one of the four main cities of the Kumbh Mela. Ujjain stands as one of the Saptapuri, 7 sacred cities of Hinduism. Here, time was once measured by the cosmic rhythm through the Vedic watch, a profound reflection of Ujjain's ancient spiritual connection with the universe. An investment of rupees 20,000 crores has been reserved for the infrastructure and urban development of Ujjain. A visionary step towards building a world-class spiritual and smart city. A new chapter is being written. Ujjain, emerging as a wellness city. Imagine a place where the sunrise paints the ghats in hues of gold, where the fragrance of sacred incense mingles with the morning breeze, and time itself seems to pause. Ujjain is not just a destination, it is a journey of the soul, as described by the Honorable Chief Minister in his book, Ujjaini Ka Paryatan. This is a city where the soul finds peace, the body finds balance, and the mind discovers clarity. Here, the air is rich with the scent of healing herbs, mornings echo with the chant of mantras, and every soul is embraced by a deep, abiding serenity. An expansive vision unfolds. 3,300 hectares of land has been dedicated to developing a unique spiritual city designed to be a sanctuary for seekers, saints, and global visitors alike. This is Ujjain, where the past and future walk hand in hand. Ujjain, the eternal city of energy and enlightenment. जोरदार तालियां अद्भुत, अतुलनीय और हमारे इनक्रेडिबल उज्जैन के लिए। और इसी के साथ हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग अब वेलनेस क्षेत्र का रोड मैप हमसे साझा करेंगे, पर उनको आमंत्रित करने से पहले एक और ऑडियो विजुअल ऑन द स्क्रीन्स प्लीज। When I open my eyes to a day of glee, nature's abode is where I want to be. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. When the going gets tough and triumph upholds, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring hopes, I bow down and hail.
For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion. And pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए ओनली इमेजिनेशन फिर बोलते समझ गए तो आर्ट नहीं समझे तो मॉडर्न आर्ट आप लोग घूम रहे भेड़ा I am the heart, and I desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे. इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी को आपकी करतल ध्वनि के साथ. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, ऑल द कैप्टन्स ऑफ वेलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सारे हमारे निवेशक मित्र जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं भारतवर्ष के हृदय प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. एंड ऑल्सो आई वेलकम यू टू द क्लीनेस्ट, ग्रीनेस्ट एंड द सेफेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. आज सुबह सर हमने काफ़ी डिटेल में सारे अपने पर्यटन के अवयव के बारे में डिटेल में बता दिया, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा. अभी मैं सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्लाइड्स आपको जो मैंने सुबह नहीं दिखाई थी वो मैं आप थोड़ा सा दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें रिकैप्चुलेट करूँगा. कैन यू प्लीज पुट द प्रेजेंटेशन? ये सर? ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल द वे इट इज़ इंक्रीजिंग. आप देख रहे हैं कोविड के बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और प्री कोविड 8 करोड़ 87 लाख विजिटर्स थे प्रदेश में, जो पोस्ट कोविड 22-23-24 में बढ़ के 11 करोड़ 19 लाख हो गए, जो कि अभी तक का हाईएस्ट पहले था, अब उसको क्रॉस कर गया. और 24-25 में उससे भी ऊपर हो गया 13 करोड़ 33 लाख. तो ये फुटफॉल जो है टूरिज्म का, यहाँ पर टूरिस्ट का बढ़ता ही जा रहा है. और इंटरनेशनल टूरिस्ट जरूर अभी कम हुए हैं, परंतु हमारा प्रयास है उनका भी धीरे धीरे यहाँ पर वापस आना शुरू होगा और मध्य प्रदेश पुनः फॉरेन टूरिस्ट से भी गुलजार होगा. टॉप 5 डेस्टिनेशंस जो मध्य प्रदेश की हैं उनमें से 4 स्पिरिचुअल हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. उस समय भी मैंने बोला था. उज्जैन नंबर 1 है डेस्टिनेशन जहां पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल मध्य प्रदेश में हुआ है. 5 करोड़ 28 लाख लोग आए थे 2023 में, जो बढ़ करके 7 करोड़ 32 लाख हो गए 2024 में. इसी प्रकार से आप देखेंगे उज्जैन, मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक टॉप 5 में 4 हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, कल्चरल प्लेसेस हैं. तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम होगा और आपके सामने आंकड़े हैं जो स्वयं अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं. ये टूरिज्म पॉलिसी जो हमने बनाई है मध्य प्रदेश की, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जो निर्देश दिए थे GIS के पहले, जैसा कि राघवेंद्र ने भी बताया, 18 विभागों की पॉलिसीज एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की और उसमें टूरिज्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च हुई. और हमारा सबसे बड़ा हॉलमार्क इस पॉलिसी का ये है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारा सबसे ज़्यादा जोर है. और हमने जितनी भी परमिशंस हैं वो सब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए करने का प्रयास किया है. किसी इन्वेस्टर को होटल या रिजॉर्ट सेटअप करने के लिए पहले 28 से 30 परमिशन लेनी पड़ती थी और वो दर दर भटकते थे, जगह जगह ऑफिस में जाना पड़ता था. वो सब खत्म करके उसको केवल 10 में रिड्यूस कर दिया गया है मध्य प्रदेश में. शायद पहला राज्य होगा पूरे देश में, और वो भी सारी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से करने का हमारा
प्रयास हो रहा है। परमिशंस के साथ आपको ज़रूरत है कि आपको सपोर्ट भी मिले और कैश फ्लो आपका अच्छा रहे, तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी जो हम लोग ऑफर करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, और वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हमारी पॉलिसी है, बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है। 15% से 30% जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, जो कि मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ तक हो सकती है। अगर कोई ऐसा पैकेज लेके आप आए हैं जो कि हमारी पॉलिसी अभी कवर नहीं करती, तो उसको हमने छोड़ा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी वापस नहीं जाएगा, तो हमने उसके लिए प्रावधान किया है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की है। कोई भी पैकेज जो आपको चाहिए कस्टमाइज्ड, तो आप हमारे पास आइए, हम उसको इवेल्युएट करेंगे और हम सरकार के सामने ले जाएंगे। यथासंभव हम कोशिश करेंगे जो भी वाजिब चीज़ है, भले ही पॉलिसी में आज ना हो, उसको भी हम ला करके आपको देने का प्रयास करेंगे। एक बहुत खास बात हमारी टूरिज्म पॉलिसी में है, यदि 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, तो आपको लैंड के लिए कोई बिडिंग प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास लैंड बैंक है 900 हेक्टेयर से ऊपर का। आप जो भी लैंड बैंक चाहेंगे, बिना कंपटीशन के, बिना बिडिंग के, हम आपको रेड कारपेट लेकर के और इन्विटेशन के साथ में आपको हम लैंड पार्सल देंगे। और उसके ऊपर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 30% तक सब्सिडी भी देंगे। प्रदेश में गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ऐसा प्रयास किया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि उसमें बड़ी लैंड पार्सल लगते हैं, और कई बार गोल्फ जैसी एक्टिविटीज़ होती है वायबल नहीं होती, तो उसमें 10% लैंड को कमर्शियली रियल एस्टेट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये भी बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा है, जो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के अलावा शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये इंसेंटिव्स का एक चार्ट है ब्रीफ में, बट मेरी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने कुछ छोटे ब्रोशर्स बना रखे हैं, उसमें QR कोड से आप पूरी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो सब चीज़ें बताई जाएंगी। होटल, रिजॉर्ट और वेलनेस सेंटर में 15% से 30% तक सब्सिडी है, 50 लाख से 30 करोड़ तक। और अल्ट्रा मेगा का मैंने पहले ही बताया आपको। केवल वेलनेस रिजॉर्ट अगर बनाना चाह रहे हैं तो उसकी कुछ पात्रता की शर्तें हैं, कम से कम 10 कमरे होने चाहिए और कुछ वेलनेस की एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं। उसमें भी हम 75 लाख से 2 करोड़ तक की सब्सिडी देते हैं, 15% की। और ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये आप अपनी निजी लैंड पे भी बना सकते हैं तो भी ये सब्सिडी मिलेगी। यदि गवर्नमेंट आपको लैंड दे रही है लीज पे बिडिंग के थ्रू या अल्ट्रा मेगा में बाय इन्विटेशन, तो उसमें भी सब्सिडी मिलेगी, दोनों में ही मिलेगी। ऑफ कोर्स वेलनेस के बारे में पचमढ़ी एक इसलिए स्लाइड रखी कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। उज्जैन के बारे में आपने सुना, ओमकारेश्वर के बारे में आप जान रहे हैं, और पचमढ़ी जैसी हमारी जगह हैं, अमरकंटक जैसी जगह हैं जो वेलनेस के लिए बड़ी सूटेबल जगह है, और जहाँ पर वेलनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, माने वहाँ पे रहना ही, जाना ही अपने आप में वेलनेस का सूचक है। बहुत सारी हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं राउंड द ईयर टूरिज्म के माध्यम से, सारे नेशनल पार्क्स और सारे एरियाज़ में, जो कि एडवेंचर भी होती है, साथ ही साथ वेलनेस भी होती है, ट्रैकिंग होती है, साइकिलिंग बाइकिंग टूर्स होते हैं, सैंड वॉक, हेरिटेज वॉक, बर्ड वॉचिंग, अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जिसमें पूरे देश से लोग आकर के यहाँ भागीदारी करते हैं। ये मैंने आपको सुबह हमने छोड़ दी थी स्लाइड जानबूझ करके, अब आपके सामने ला रहा हूँ कि रेडी टू इन्वेस्ट प्रपोजल्स, यानी आप आज खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे, कुछ हमें कमिट करके जाएंगे। इसके लिए ये आपके सामने है। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन की हमारे 70 के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से हमने 20 चिन्हित की हैं जहाँ पर बहुत अच्छा लोकेशन है और बहुत ही रिमोट और ऑफबीट लोकेशन है, सुंदर लोकेशन है। वहाँ पर हम वेलनेस एक्टिविटी भी साथ में शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी हम आपको ऑफर करेंगे। उन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में आप वेलनेस एक्टिविटी आप पार्टनर कर सकते हैं, हमारे साथ में शुरुआत कर सकते हैं। इन 20 में से 3 आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं, एक तो ओमकारेश्वर में है और एक शहडोल में है और एक खजुराहो में है। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़, और उसमें 20-20, 25-25 एकड़ ज़मीन है। अभी ज़्यादा कीज़ नहीं बनी है, बट बहुत स्कोप है वहाँ पे करने का। पूरा आइलैंड एक वेलनेस रिजॉर्ट, वेलनेस आइलैंड के रूप में डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए हम ओपन माइंडेड हैं, यदि कोई भी हमारे पास अच्छा ग्रुप आएगा तो हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। हमारे अपने लैंड बैंक में 38 लैंड पार्सल्स हैं, 809 हेक्टेयर का। उसका पूरा विवरण जो चाहेगा हम उसको दे पाएंगे। आप उसमें छाटिए, हाथ रखिए, और फिर हम आपके साथ आगे बात करेंगे। आज भाई बात हुई, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड पार्सल्स लेके आ रही है यहाँ पर होटल्स और रिजॉर्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए।
आईडीए के 16 लैंड पार्सल्स हैं 9.42 हेक्टेयर के, और 25 लैंड पार्सल्स हैं यूडीए के, जो कि बहुत जल्दी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। हम आह्वान करते हैं कि देश के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटैलिटी, होटेलियर्स और वेलनेस ग्रुप कृपया आएं और खुल करके इसमें भागीदारी करें। परम पूजनीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश शासन की ओर से। इसी प्रकार इंदौर एयरपोर्ट के पास एक एरो सिटी आने वाला है, उसके बारे में भी आपके सामने जानकारी आएगी। इसके अलावा जैसा सुबह बात हुई थी कि स्पिरिचुअल रिजुविनेशन के इस दौर में प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये टेकअप किया है कि जितने भी हमारे अच्छे धार्मिक और स्पिरिचुअल स्थान हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है। इनको हम लोक का नाम लेते हैं, जैसे महाकाल लोक आपने सुना, ओमकारेश्वर में एक लोक बन रहा है, परशुराम लोक जानापाव में बन रहा है, हनुमान लोक बन रहा है, कई सारे ऐसे लोक बन रहे हैं। ये सारी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को इंफ्रा कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा रहा है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत गंभीरता से आपको सोचना चाहिए। ऐसे ही 50 नए ऑफबीट डेस्टिनेशंस प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 18 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सुबह जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश गौरव प्राप्त है हमें कि इस समय देश की सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में हैं। टोटल प्रदेश पूरे देश में 62 है, उसमें से 18 मध्य प्रदेश में हैं, 1/4 से भी ज़्यादा। और उन सबको भी हम ऑफबीट डेस्टिनेशन प्लस और भी बहुत सारे यहाँ डैम्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, उनके आसपास ये सारे 50 डेस्टिनेशंस को हम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने का प्रयास सोच सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमारे यहाँ जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये तो ही हैं, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया है। हर एक नेशनल पार्क के आसपास 40 से लेकर 60 होटल्स और रिजॉर्ट्स आ चुके हैं, बहुत ही हाई एंड, बहुत अच्छे। यहाँ पे आप लोगों के लिए बिंदु ये है सोचने का कि ये रिजॉर्ट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, लोग वहाँ सफारी करने आते हैं, बाद में कोई और एक्टिविटी नहीं होती। यदि वेलनेस ग्रुप्स, बहुत सारे देश में अच्छे वेलनेस ग्रुप्स हैं, वो आकर के इन सारे होटल रिजॉर्ट्स के साथ टाई अप करें और अपनी यूनिट वहाँ वेलनेस की इस्टेब्लिश करें, क्योंकि ये सारे रिजॉर्ट्स बहुत ही ओपन एरिया में है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये बने होते हैं, खुले खुले बने होते हैं, काफ़ी स्कोप है वहाँ पर वेलनेस की एक्टिविटीज़ को शुरू करने का। तो ये सारे नेशनल पार्क्स वेलनेस के हब बन सकते हैं। सफारी के बाद में दिन में कोई काम नहीं करने को होता, रात में भी कोई और काम नहीं होता, तो वहाँ कल्चर और वेलनेस के ये सारे नेशनल पार्क में हब क्रिएट किए जा सकते हैं। केवल पार्टनरशिप की आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रयास करेंगे भविष्य में हर जगह पे सारे होटेलियर्स और वेलनेस सर्विस प्रोवाइडर्स की आपस में बैठक कराने की और B2B कॉन्टैक्ट कराने की। इसी प्रकार से 3 जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक आपको मालूम है, जहाँ देश में अकेली जगह जहाँ पे चीता आ गया है, पूनो में। 2 और जगह जो अपकमिंग है, गांधी सागर और नौरादेही, जहाँ पे चीता आने वाले हैं। वहाँ भी हम लैंड पार्सल्स देख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में बहुत आपके लिए लाभकारी होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से नए नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज प्रदेश में खुलते जा रहे हैं, और अभी हाल ही में भोपाल से बिल्कुल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रातापानी नेशनल पार्क खुला है, जहाँ पर तमाम टाइगर की साइटिंग लोगों को हो रही है। शायद ही अकेला शहर होगा भोपाल पूरे देश में जहाँ 15 किलोमीटर की दूरी पे नेशनल पार्क है, और 2 यूनेस्को की साइट्स हैं, सांची और भीमबेटका। तो इतने दुर्लभ और ऐसे प्रकार के डेस्टिनेशंस आपके
किटी में हैं, जहाँ पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे ही माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में और खेवनी सेंचुरी जो जिसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इंदौर से बहुत नज़दीक है, वहाँ भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कान्हा टाइगर रिजर्व, जैसे मैंने बताया कि इसमें 90 से ज़्यादा होटल रिजॉर्ट्स ऑलरेडी हैं, तो यदि अच्छा टाइप हो जाए तो वहाँ पे एक वेलनेस का बहुत बढ़िया हब क्रिएट हो सकता है। ये तो नेशनल पार्क्स हैं, साथ ही साथ हमारे पचमढ़ी जैसी जगह हैं, खजुराहो जैसी जगह हैं, जहाँ पर बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं। इन सारे हब्स में भी वेलनेस की एक्टिविटीज़ को बड़े स्तर पे टेकअप किया जा सकता है और वो पूरे देश के लिए एक नया मॉडल उभर करके सामने आ सकता है। ये शिप्रा विहार कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का है। सुबह एक प्रेजेंटेशन इसमें हुआ। 25 कॉमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, 5000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के। ये आप लोगों के लिए अभी सामने बिडिंग इसकी जब आएगी तो आप लोग से आह्वान करेंगे कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आई थिंक दैट इज़ ऑल। मुझे लगता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हमने खुल करके आपके सामने रखी हैं और मैं चाहता हूँ यदि आप उज्जैन आए हैं बाबा महाकाल की नगरी में तो यहाँ पे कुछ कमिटमेंट करें बाबा महाकाल को और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट तो करें ही करें, और यहाँ पे यू प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड इन मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। श्री शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद इन प्रयासों का साझा करने के लिए। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि के साथ स्थान मंच पर ग्रहण करते हुए परम पूज्य महर्षि चिदानंद सरस्वती स्पिरिचुअल हेड परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अपनी शिक्षाओं और मानवतावादी प्रयासों के माध्यम से आदरणीय स्वामी जी ने पूरे दुनिया भर में लाखों दिलों को स्पर्श जो किया है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि इस सम्मेलन में हमारे प्रमुख उद्योग निवेशकों का स्वागत हुआ है और आज उनमें से एक निवेशक वेलनेस क्षेत्र में अपने अनुभव और दृष्टिकोण को हमसे साझा करेंगे। दिस इज अप नेक्स्ट। जॉइन मी इन वेलकमिंग ऑन स्टेज द चेयरमैन ऑफ भंडारी ग्रुप। प्लीज वेलकम श्री विनोद भंडारी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब, स्वामी जी, स्टेज पे सभी मेरे सम्मानीय, आप सबका सदर मनन, यहाँ पर जितने भी मेरे सीनियर जूनियर व सम्मानीय हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे एक साल से मेडिकल टूरिज़्म और वेलनेस स्पिरिचुअल इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे उन सब ने भी बहुत प्रमोट किया। और अभी मैंने जब अपना जो प्रोजेक्ट बताया और प्रेजेंट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस उज्जैन को एक स्पिरिचुअल इंडिया का हब बना लेंगे और आप सबका सहयोग रहा तो हम पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोगों को लाके इंटीग्रेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉट ओनली मेडिकल के साथ साथ जो ट्रेडिशन ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर कई बीमारियों का इलाज, कई स्पेशलिटियों का इलाज कर सकते हैं। और स्पेशली उसमें कैंसर है, न्यूरो साइंसेस है, हृदय की बीमारियां हैं, ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, इन सब का समन्वय करके एक अच्छा वेलनेस सेंटर, स्पिरिचुअल सेंटर प्लस मेडिकल सेंटर वो बनाने की कोशिश करेंगे। और आगे अपन इसमें उज्जैन को इंटरनेशनल वेलनेस फेस्टिवल से जोड़ेंगे सो दैट पूरे वर्ल्ड से लोग आ सके। हमने जो एमडी एंडरसन है ह्यूस्टन टेक्सास का सबसे बड़ा कैंसर का सेंटर, उससे इसको एफिलेट करने के लिए प्राइमरीली बातें कर ली है। यूके की जो नेशनल हेल्थ स्कीम है उन लोगों ने भी हमसे कनेक्ट करने के लिए पूरा हाँ भरा है और वहाँ से भी पेशेंट आएंगे। हॉस्पिटल ऐसा बनाएंगे जो कि JCI एक्रेडिटेड हो सो दैट विदेशों के इंश्योरेंस कंपनी को भी हम अट्रैक्ट कर सकें, ये हमारा ध्येय है। और इसके कारण जो हेल्थ इंश्योरेंस है विदेशों में वो अट्रैक्ट होगा। हमारा पूरा टारगेट मेडिकल टूरिज़्म प्लस इंटीग्रेटेड मेडिसिन, मतलब वेलनेस सेंटर
और जितनी भी पैथीज अवेलेबल है इंडिया में इंटीग्रेटेडली इलाज करें अपन। उसमें ट्रेडिशनल्स मेडिसिन भी है, ट्रेडिशनल प्लांट्स भी हैं। हमने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कई डिसीज़ पे ट्रेडिशनल प्लांट का भी ट्रीटमेंट करके देखा है, तो वो भी अब इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, वो एविडेंस बेस हो जाएगा। तो ये सब मिलकर करना चाहते हैं और आप सबका सहयोग रहा, सरकार पूरा सहयोग करती है। अभी हमने नए नए आइसोटोप भी डेवलप करने की तैयारी कर ली है, तो कुछ रिसर्च भी करेंगे और एक अगला स्टेप इसमें एजुकेशन का रहेगा, सो दैट स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करके स्किल्ड मैन पावर जरूरी होगा इसके लिए। जैसे अब आपको टूरिज्म के लिए टूरिस्ट ही चाहिएंगे, तो जो गाइड होंगे उनकी ट्रेनिंग हर लैंग्वेज में वो भी एक करना होगी। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है और कोशिश करता हूं कि मैं करके और जल्दी से जल्दी उसको शुरू कर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भंडारी। और अब एक विशिष्ट संबोधन के लिए हम अपने मुख्य सचिव गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री अनुराग जैन का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री चिदानंद सरस्वती जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, सभी सम्माननीय इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ आज यहाँ मंच पर पधारे हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये कार्यक्रम आप आज इन्वेस्टर्स के लिए ही है। अभी आपने देखा शेखर ने एक प्रेजेंटेशन किया, शिवशेखर शुक्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने। उसका टाइटल था सब कुछ जो दिल चाहे। वास्तव में जब मध्य प्रदेश के टूरिज्म की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जो रिचनेस है टूरिज्म की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, पर मध्य प्रदेश की टूरिज्म में एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ आपको जंगल मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, नॉट टाइगर प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले तक मात्र 7 होते थे, पिछले 6 महीने में 2 और हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहते जिस स्पीड से हम लोग को प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा की दया से मैं आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी का अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने अपने इस सेशन के साथ दिन भर में अलग अलग प्रकार से सारी गतिविधि करते हुए जो मूल भाव हमारा था स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 का, हमारी सरकार के गठन के बाद स्वामी जी हमने हर माह करीब करीब हमारे इन्वेस्टर समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते फरवरी 2025 में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी खास बात हमने लगभग 21,40,000 लोगों का रोजगार का एक तरह से अवसर का हिसाब लगाया था। और उसके बाद भी ये जो वर्ष हमारा 2025 इसको उद्योग में रोजगार वर्ष के अवसर पे घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल इस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। धीरे धीरे करके सभी विभागों की पॉलिसियों के आधार पर यहाँ व्यापार व्यवसाय व्यापारी के लिए भी हित में है, प्रदेश के भी हित में है, क्योंकि कुछ तो परमात्मा ने भी विशेष हमको आशीर्वाद दिया है कि हम देश के मध्य में हैं। जब देश के मध्य में है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो आने जाने के लिए व्यापार व्यवसाय की जरूरत होती है
वो सारी चीज़ें भी बहुत सरलता से हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारी एयर कनेक्टिविटी अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2, 7 और 8 अब हमारे पास 8 एयरपोर्ट हो गए हैं। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए और आने वाले समय में और आगे बढ़ते हुए रेल लाइन का और NHA का तो इतना सारा काम है कि चारों तरफ से हम अपने देश के अंदर जुड़े ही हैं। लेकिन हमारी राज्य की भी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनी है जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सब प्रकार से। अब ये कई जगह तो मैं अभी गोवा के मेरे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ऐसा होता है क्या कि होटल बनाने में आप 30 से 40% तक सब्सिडी दे दें। बोले हमारे यहाँ तो 10% भी नहीं दे रहे। हमने कहा आप हमारे यहाँ लगा लो, हम आपको भी दे देंगे, हमको क्या मना है। हमने कहा आप गोवा आपका पेट भरा हुआ है तो बात अलग है। हमने तो कहा कि हमारी तो संभावना वाला प्रदेश है। और केवल वो नहीं, हम हॉस्पिटल में भी, कल मैं अपने एक मित्र है बड़े उनके अच्छे हॉस्पिटल हैं, वो उनका मन तो बन ही रहा था। उनने कहा ये बड़ा आकर्षक, सबसे अच्छा आकर्षक प्रस्ताव कहीं मिल रहा है। अभी हमारे टेंडर खुले महाराज जी, हमने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए भी देश के अंदर पहली बार ये प्रयोग किया है कि दुनिया में होता था, लेकिन जैसे आप अमेरिका में रहे आपको तो मालूम है, दुनिया की आपको जानकारी है कि एकमात्र भारत का है जहाँ हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी सोच हो जाती है कि मेडिकल कॉलेज खोलना तो अपना हॉस्पिटल बनाओ, अपना कैंपस बनाओ, अपनी सारी चीज़ खड़ी करो, फिर आवेदन करो, फिर आपको परमिशन मिलेगी। अभी हमने अपने व्यवस्था में बदलाव कर दिया है कि जमीन 25 एकड़ से ज़्यादा जो हॉस्पिटल की चाहिएगी केवल 1 रुपये में देंगे। 1 रुपये में जमीन हम पूरी मेडिकल कॉलेज के लिए। और अभी ताली अधूरी है, अभी और बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो हॉस्पिटल की शुरुआती जो शर्त होती है, 300 बेड से बड़ा जो हॉस्पिटल है वो भी हम फ्री दे रहे हैं कि हम स्टाफ को सैलरी हम देते रहेंगे और आप 1 रुपये में जमीन लो, मेडिकल कॉलेज आप खोलो और भविष्य की दृष्टि से आगे बढ़ो। एक तरह से ये जो हमारी मेडिकल की शिक्षा हो या सभी प्रकार के उद्योग निवेश की संभावना वाला क्षेत्र, इसके पीछे भाव इतना ही है। दुनिया में ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं जो अपने आप होते ही है, और पढ़ाने के लिए अपनी बिल्डिंग बना, सिस्टम बना लें। लेकिन कई प्रयोग ऐसे किए जरूर है जिसके बलबूते पर, जैसे रोजगार पर अगर आप उद्योग लगाओगे तो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हमको बड़ा अटपटा लगा कि हमारे यहाँ कॉटन पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन जहाँ कॉटन नहीं होता वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़े बनाने के उद्योग चल रहे हैं। हमारा मद्रास से लेके सारे क्षेत्रों में, कोयम्बटूर में गया तो वहाँ सब दूर ये बड़े पैमाने पे निवेश का काम चल रहा है। तो हमने कहा भाई जहाँ कॉटन बन रहा वहीं धागा बनना चाहिए, वहीं कपड़ा बनना चाहिए, वहीं कपड़े को अपना रेडीमेड गारमेंट्स बना करके जहाँ चाहो वहाँ निर्यात करो। तो इसीलिए हमने इसमें भी प्लान बनाया कि जो रोजगार आधारित उद्योग है उसमें हम इंसेंटिव देते हुए पर लेबर 5,000 रुपया, कारखाना आपका, कमाओ आप, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार अगर आप दे रहे हो तो उसका इंसेंटिव भी हम देने को तैयार हैं, हमको कोई परेशानी नहीं। और 4,000 से बड़े बड़े कारखाने, 7,000 तक के कारखाने और सभी प्रकार के लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी जो जो संभव हो सकता है सब संशोधन भी करते हुए, सारी अनुकूलता बनाते हुए। जब हमारे पास आज की स्थिति बिजली सरप्लस है न, इतना अच्छा राज्य, कभी हमारे यहाँ लेबर प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हड़ताल होती ही नहीं, लोग समझते ही नहीं, बड़े प्रेम भाव से रहने वाले, जैसे पहाड़ के लोग ऐसे मालवा के लोग, दोनों में कोई अंतर नहीं, इतना अनुकूलता वाला क्षेत्र है। और आपने कहा कि गंगा दशहरे के दिन गंगा जी आपसे छूटी है। महाराज जी छूटी नहीं है, गंगा जी ने पकड़ा हुआ आपको। मैं आपको अभी थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ी देर बाद रामघाट मेरे साथ चलना। हम गंगा बेसन में ही गंगा जी की पूजा करेंगे। गंगा जी के लिए छिपरा जी में अपन पूजा करेंगे। छिपरा जी जा रही चंबल में, चंबल जा रही जमुना में, जमुना जा रही गंगा में, तो यही तो गंगा सागर पहुंचा रही है। इसके बाहर क्या है? ये गंगा बेसिन का ही इलाका है। इसी की दृष्टि से हम वही बात कर रहे हैं। इसलिए मंदिर की बात आपने कही, बहुत अच्छी मंदिर संस्कृति, मन के अंदर यही तो मंदिर हमारे लिए। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की उस भाव को लेकर के हम सब अपने अपने कामों को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी और एक तरह से वो तो ऋषि तुल्य है, उनका जीवन, पूरा जीवन यशस्वी प्रधानमंत्री का। और कितना सुंदर उन्होंने मन में संकल्प लिया है। आज एक साथ 2 तिथियां मिली हुई है, एक तिथि गंगा दशहरा भी है और एक तिथि पर्यावरण दिवस की भी है। अब ये पर्यावरण दिवस में थोड़ा जरूर प्रश्न आता है
पर्यावरण की दृष्टि से जब बात चलती है तो जगदीश चंद्र बसु ने पहली बार रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर वैज्ञानिकों के बीच में ये सिद्ध किया था कि हाँ, इन पौधों में प्राण होते हैं। सारे वैज्ञानिकों ने ताली बजा करके बहुत अभिनंदन किया, और जब उनने सिद्ध किया और उसके आधार पर उनका सम्मान भी किया, और इस बात से आनंद से कि भाई आप भारत में जाओगे तो आपको कंधे पे बिठा के नाचेंगे लोग, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, भारत में कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा भारत के लोग समझते नहीं है क्या? तो बोले नहीं, भारत के लोग तो पहले से मालूम था पौधे में प्राण है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया। ये भारत के हमारा इतना अंतर है, क्योंकि ये कई सारी चीजें जो अतीत के काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताई हुई है, आज दुनिया सीख रही है, समझ रही है। जैसे कोविड ने हमको प्रणाम करना सिखा दिया, नमस्कार करना सिखा दिया। दुनिया सब आज नमस्कार का जो महत्व बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज इन्वेस्टर समिट जब हमने किए तो बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणाम भी आए। जब यहाँ हमारे बीच महाराज जी ने स्वयं ने कहा है, 2 ही ज्योतिर्लिंग तो हमारे बीच में है, एक ओंकारेश्वर, एक महाकालेश्वर, और दोनों जगह आपने घोषणा कर दी, इससे अच्छी क्या बात है। मैं महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूँ, चिदानंद जी महाराज जी का, जिनने वेलनेस सेंटर खोलते हुए अपने यहाँ दोनों नर्मदा जी और छिपरा जी के किनारे प्रतिदिन आरती भी करेंगे। और जैसे आपने कहा कि हमारे वेलनेस के लिए मूल भाव अपने स्वभाव को बदलने से है, बीमार को अच्छा करना नहीं, बीमार न होने देना। ये जो प्रयास है, ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन शैली में आती है, और जीवन शैली से हमारे व्यवहार तक और आचरण व्यवहार से हमारा अंदर का भाव बनता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके संकल्प के साथ कुछ और बड़े यहाँ ऐसे ही हमारे देवतुल्य आज के इन्वेस्टर बैठे हैं, डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं, लगभग उनने 984 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। आपका भी अभिनंदन। लगभग 400 करोड़ की लागत से सुरेश सिंह भदौरिया जी, आपने भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ हमको दिया है। नाम तो बहुत सारे हैं, मैं अलग से बाद में पढ़ दूंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम 5 बजे तक का था और 5:30 से ऊपर का टाइम 5:45 हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक बार फिर ये हमारा जिस पवित्र भाव के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ है, न ये केवल उज्जैन का बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर का, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार के मुखिया के नाते से मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिसी की स्केल है, इस तरह से एसेस करना है। और उसके बावजूद भी ये नीतियाँ तो अपनी जगह है, जिसके आधार पर हम अपनी नीतियों से सबको जो जो इंसेंटिव हो सकता है, जो आपको छूट दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन और अच्छा इन्वेस्टमेंट लाओगे तो नीतियों के बाहर जाकर भी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मन का संकल्प है। सरकार के साथ हम अपने प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से आज का दिन आप सबको बधाई हो। और उज्जैन में आपका फिर मैं स्थानीय विधायक भी हूँ, मुख्यमंत्री तो हूँ, यहाँ से विधायक हूँ, और विधायक होने के नाते से एक बार आपका पुनः उज्जैन में भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय जी, आपने अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अभिभूत किया। हम आप सबका जोरदार तालियों के साथ वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। और इस पल को यादगार बनाने के लिए हम अपने माननीय मुख्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी और मंचासीन अशिष्ट वितिथि जनों को सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह के साथ। श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, निवेदन है आपसे कि ये स्मृति चिन्ह आप हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें और यहाँ से शुरुआत करें। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जिनका नेतृत्व, जिनकी दूरदर्शिता हमारे मध्य प्रदेश को की विकास की लिखती है नई कहानियां। जोरदार तालियों के साथ आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, हमारे मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट अतिथि भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनप्रतिनिधि भी। और इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हुए आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। इस आयोजन में आप सब यहाँ पर समय निकाल कर आए, आपका धन्यवाद। हम मध्य प्रदेश की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू टू आवर नॉलेज पार्टनर EY एंड आवर इंडस्ट्री पार्टनर CII। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश आए, जो कि हमारे अतुल्य भारत का सेंटर ऑफ द हार्ट
के नाम से प्रसिद्ध है। उज्जैन से शुरुआत करें जरूर और भारत को विश्व गुरु बनाने की इस यात्रा में आप सब हमारे भागीदार बने। एक बार फिर से विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे यहाँ पर समय निकाल कर आए और इस स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट 2025 जिसका आयोजन किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।